ब्रह्मा जी वहां पहुंचे। आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ये देखकर देवराज इंद्र आदि सब ब्रह्मा जी का पूजन, प्रधान प्रधान देवता, सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनिजन सब ब्रह्मा जी का स्तवन, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे बड़े पद पे विराजमान, परमेष्ठी पद पे। जगह जगह ब्रह्मा जी का सम्मान हुआ। अब वो प्रिव्रत के पास पहुंचे और प्रिव्रत उस समय नारद जी के साथ, अपने गुरुदेव नारद जी के साथ आत्मविद्या का ही मनन कर रहे थे। ब्रह्मा जी जेव ही पहुंचे, उनके वाहन को देखकर देवर्षि नारद जी खड़े हो गए। हमारे पिता ब्रह्मा जी पधारे। स्वयंभू, मनु, प्रिव्रत सब ब्रह्मा जी का सम्मान किया, अर्घ बंदन आदि। नारद जी ने अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी का स्तवन पूजन किया। ब्रह्मा जी ने प्रिव्रत पर दृष्टि डाली और कहा, बेटा वैसे तुम सत्य सिद्धांत में लगे हो, पर मेरी बात सुनो। अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी को दोष दृष्टि कभी नहीं करनी चाहिए। हम ये तुम्हें नहीं सिखाने आए कि तुम हरि भजन ना करो। पहले ब्रह्मा जी बहुत सावधानी से बोले कि अप्रमेय भगवान श्री हरि के प्रति किसी को दोष दृष्टि नहीं करनी। तो हम तुमको ये सिखाने नहीं आए कि तुम भजन न करो, लेकिन ऐसे भजन हम ब्रह्मा, महादेव जी, ये तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और ये तुम्हारे गुरु नारद, ये सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो, भगवान के विधान को कोई भी देहधारी तपस्या के द्वारा नहीं टाल सकता, विद्या के द्वारा नहीं टाल सकता, योग बल के द्वारा नहीं टाल सकता, बुद्धि बल के द्वारा नहीं, अर्थ के बल से, धर्म के बल से, स्वयं के बल से या किसी की सहायता के बल से कभी टाल नहीं सकता। हरि के विधान को कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, बुद्धि बल, रुपया का बल, धर्म का बल, स्वयं का बल या दूसरों की सहायता का बल, इससे भगवान के विधान को नहीं टाल सकता। प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि के दिए हुए शरीर को जन्म, मरण, शोक, मोह, भय, दुख और सुख, ये भोग निश्चित किए गए हैं। ध्यान दीजिए, सब शरीरधारी को जन्म होगा तो मरण होगा, और बीच का जो जीवन है वो शोक, मोह, भय, सुख, दुख, इसी के ये भोगना पड़ता है। जैसे रस्सी के नाथ से नथा हुआ पशु मनुष्य का बोझा ढोता है, ऐसे वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी से नथा हुआ, बंधा हुआ जीव कर्मानुसार ऐसे जकड़ा हुआ संसार का बोझा ढो रहा है। तभी जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, और जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम मवच्छिन्न अनुरागम लभते, दोनों में वेदातीत स्थिति आ जाती है। प्रभु कर्म के अनुसार जीव को योनि देते हैं और उसी के कर्म के अनुसार उसकी भोग व्यवस्था करते हैं। अब वो अपनी नवीन इच्छाओं के जाल बुन करके फिर नवीन कर्म करके फंस जाता है। जैसे कोई आंख वाला पुरुष कुएं में नहीं गिरेगा, ऐसे कोई विवेकवान पुरुष भोगों में नहीं फंसेगा। देखो भाई, मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े संतों को, मुक्त पुरुषों को भी भगवान की इच्छा के अनुसार शरीर को जैसे कर्मों के अनुसार विधान किया गया वैसे भोगना पड़ता है।
वैसे रहना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्धों को भी, जीवन मुक्तों को भी भोगना पड़ता है। तो बोले भजन का फल क्या हुआ फिर, अगर ये भोग भोगने पड़े? तो शरीर निर्माण के समय ये भोग रख दिए गए थे। अब तुम भजन कर रहे हो, ये तुम्हारी नई फसल है। अब तुम्हें आगे जो परमानंद प्रदान करेगा वो ये दुख सुख से परे है। वो ये दुख सुख से, हर्ष शोक से परे भगवदानंद है। इसलिए महापुरुष जन प्रारब्ध को भोग लेते हैं और शरीर छोड़कर परमानंद को प्राप्त होते हैं। देखो, ये जितने दुख सुख हैं सब स्वप्न में हैं। जैसे स्वप्न में हम दुख सुख देख रहे हो, जगह तो उनका कोई महत्व नहीं। ऐसे प्रेम या ज्ञान होने पर इस जगत का कोई महत्व नहीं रहता, नहीं रहता। ये जो बहुत आसक्त पूरे जीवन लगे, सब स्वाप्निक है, पक्का स्वाप्निक है। अगर इसे भगवान से युक्त कर दो तो यही तुम्हारी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा, और भगवान से विमुख व्यतीत किया तो यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। जो विषयों को अभिमान पूर्वक भोगता है, अभिमान पूर्वक कर्म करता है, उसका अगला जन्म निश्चित है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वो स्वीकार करे ना स्वीकार करे, जबरदस्ती। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हो, अब वो वन वन में विरक्त वेश धर करके भी विचरे तो जन्म मरण के भय से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, क्योंकि जब तक मन और इंद्रियां जीत नहीं ली जाती तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और जो मन और इंद्रियों को जीत लिया है उसको गृहस्थ में रहने से क्या परेशानी है? क्योंकि गृहस्थी में भेजना चाहते, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया उसको गृहस्थ में रहने से क्या परेशानी? गृहस्थ आश्रम उसका क्या बिगाड़ सकता है? 6 शत्रुओं को जीत लिया, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। अब वो घर में रहे तो वन में है, और जो इन 6 शत्रुओं के अधीन है तो वो वन में भी रहे तो घर में ही है, प्रपंच ही है। और देखो, किले में रहकर सुरक्षित लड़ने वाला राजा विजयी ही होता है, किले में गृहस्थी में रह के। और विरक्त भेष में केवल सेना, खुले मैदान में लड़ना है, आसपास से सब वार हो रहे और सहता, तभी पूरा जगत विरक्तों के सामने सर झुकाता है, नमन करता है। किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को जीत लेता है। जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष को चाहिए कि इच्छानुसार विचरण करे। ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं, पहले चलो गृहस्थी को भोगो, जब बुढ़ापा आ जाए तब भजन करने में फिर निकल लेना। इसका रहस्य न समझने के कारण लोग ये कहने लगते हैं कि अरे अबे तो जवानी है, अभी भजन का समय है, और बुढ़ापे में भजन होता नहीं है। नहीं होता। बुढ़ापे में जो भजन की बात कह रहे हो, जीवन में अगर भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, पक्का समझ लो प्रपंच होगा, कुछ नहीं होता। जितने बूढ़े हो उनके नजदीक बैठ के सुन लो, बहू और बेटा और रिश्ते और नातेदार, इन्हीं की बुराई और भलाई के सिवा कोई बातें ही नहीं करेंगे। अनुकूल है तो वाह वाह, प्रतिकूल है तो बस निंदा आदि, यही होती है। बूढ़ों की बुद्धि, एक मार्का नहीं आता लिखने वाला, और एक आता है ऐसा कि मिटर जाए। तो जैसे जवानी में जो है वो पेंसिल की लिखाई समझो, मिटा सकते हो अभी आप, और बुढ़ापे की जो लिखाई है वो मार्का वाली लिखाई है। जो लिखा वो लिख, बुद्धि वो मार्का से लिख गई ना, मार्का नहीं, मार्का पक्का होता है ना, वो मिट